अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर काफी बुरा असर देखने को मिल रहा है। अब ट्रंप के टैरिफ को लेकर दुनिया के दिग्गजों की राय सामने आ रही है। इसमें बताया जा रहा है कि ट्रंप का टैरिफ अमेरिका समेत दुनिया में आर्थिक तबाही लेकर आएगा। इससे मंदी आएगी और लोगों की नौकरियों पर भी संकट पैदा होगा। अमेरिका की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी जेपी मॉर्गन ने भी एक ऐसी चेतावनी दी है। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अमेरिका में साल 2025 के अंत तक मंदी आ सकती है, यानी अगले 8 महीने मुश्किल भरे हो सकते हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि अमेरिका की मंदी भारत समेत दुनिया के कई देशों को अपनी चपेट में ले सकती है। कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने भारत और चीन समेत दुनिया के कई देशों पर भारी भरकम टैक्स लगाया है। ट्रंप का कहना है कि वे ट्रेड को ठीक करना चाहते हैं। भारत जैसे देशों पर भी इसका असर होगा, क्योंकि अमेरिका का उनसे ट्रेड घाटा है। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। जेपी मॉर्गन के चीफ इकोनॉमिस्ट माइकल फेरोली ने हाल ही में एक रिपोर्ट दी। उन्होंने लिखा कि अमेरिका की जीडीपी टैरिफ के बोझ से कम हो जाएगी। उन्होंने यह भी लिखा कि इससे बेरोजगारी बढ़कर 5.3% तक जा सकती है। यह जानकारी द हिल नामक वेबसाइट से मिली है। वहीं ब्रोकरेज फर्म जेफरीज का कहना है कि भारत के एक्सपोर्ट पर इसका ज्यादा असर नहीं होगा। एक रिपोर्ट में फर्म ने कहा कि भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर जैसे कि आईटी सर्विस, दवाइयां, ऑटोमोबाइल पर टैरिफ का सीधा असर नहीं होगा। अब डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की सरकार की ओर से की जा रही कटौती के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए। लोगों ने कहा हैंड्स ऑफ, यानी दूर रहो। ट्रंप और मस्क सरकार के कुछ फैसलों से लोग खुश नहीं हैं, इसलिए वे सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दिखा रहे हैं। वे सरकार से कटौतियों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। विरोध करने वाले सरकार से कह रहे हैं कि वे जनता के हित में काम करें। उनका कहना है कि ये कटौतियां आम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगी। वहीं यूएस फेडरल रिजर्व के चेयर जेरोम पावेल भी चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप की इकोनॉमी से पहले से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। पावेल ने कहा कि टैरिफ की वजह से महंगाई बढ़ेगी और विकास धीमा होगा। दूसरी ओर ट्रंप के परस्पर टैरिफ के ऐलान के बाद दुनिया के 50 से अधिक देशों ने व्यापार वार्ता शुरू करने के लिए अमेरिका से संपर्क साधा है। इजरायली पीएम व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं, जहां वे नए टैरिफ पर चर्चा करेंगे। जापान भी अमेरिकी राष्ट्रपति से संपर्क साधने वाला है। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंग-ते ने वार्ता करने के लिए शून्य टैरिफ को आधार बनाते हुए व्यापार बाधाओं को हटाने का वचन दिया है और कहा है कि ताइवानी कंपनियां अमेरिका में निवेश बढ़ाएंगी। एक साक्षात्कार के दौरान अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हेसेट ने ट्रंप के नए टैरिफ का बचाव किया। वहीं अमेरिकी सीमा शुल्क एजेंटों ने कई देशों से सभी आयातों पर एक तरफा 10% टैरिफ वसूलना शुरू कर दिया है। इसके अलावा चीन को अमेरिका से कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा कि टैरिफ कई हफ्तों तक लागू रहेंगे। साथ ही पेंगुइन के निवास वाले कुछ द्वीपों को सूची में इसलिए शामिल किया गया ताकि किसी भी देश को टैरिफ से बचने का कोई उपाय ना मिल सके। हालांकि अमेरिकी टीवी पर्सनालिटी और मार्केट एक्सपर्ट जिम क्रेमर ने स्टॉक मार्केट को लेकर काफ़ी डरावना अंदेशा जताया है। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल 1987 की तरह शेयर बाजार के लिए सबसे बुरा दिन साबित हो सकता है। क्रेमर ने साफ चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों से संपर्क नहीं किया जिन्होंने जवाबी टैरिफ नहीं लगाए, तो ये 1987 जैसा क्रैश हो सकता है। उन्होंने आगे कहा कि अगर राष्ट्रपति ऐसे देशों और कंपनियों को प्रोत्साहित नहीं करते जो नियमों का पालन कर रहे हैं, तो हमें 1987 जैसे नज़ारा देखने को मिल सकता है। 2 अप्रैल को ट्रंप ने सभी देशों पर 10% बेसलाइन टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। इसके बाद अमेरिका का बाजार बुरी तरह लुढ़क गया। डो जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों इंडेक्सों में भारी गिरावट देखने को मिली। ट्रंप के टैरिफ को लेकर अब यूरोपीय संघ के देश एकजुट हो रहे हैं। यूरोपीय आयोग ऐसे अमेरिकी उत्पादों की सूची जारी करेगा जिन पर जवाबी टैरिफ लगाया जा सकता है। यह बैठक लक्जमबर्ग में होगी। इटली के वित्त मंत्री ने कहा कि जवाबी टैरिफ से इटली और यूरोप दोनों के लिए हानिकारक होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी कहा कि ट्रेड वार किसी के हित में नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत, चीन सहित दुनिया के कई देशों पर लगाए गए भारी टैरिफ ने दुनिया में भारी उथल पुथल मचा दी है। खुद अमेरिका भी इस टैरिफ वार की चपेट में आ गया है। वहां के शेयर बाजार खून के आंसू रो रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत बेहद डरावनी रही। एशियाई शेयर बाजार कारोबारी हफ्ते के पहले दिन ही धड़ाम हो गए। इससे सवाल फिर से खड़ा हो गया है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है? क्या 1987 जैसे भयावह ब्लैक मंडे
जैसे फिर से दरवाजे दस्तक दे चुके हैं। टैरिफ बार से वैश्विक शेयर बाजारों में मची भारी उथल पुथल को देखते हुए शेयर बाजार विशेषज्ञों को ब्लैक मंडे 2.0 की आहट सुनाई दे रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।